संकल्पित होकर वचन लेंगे कि हम परमात्मा की सदैव भक्ति करेंगे। उठते बैठते चलते फिरते हर समय परमात्मा के नाम का हम भजन करेंगे। भजले माधव भजले मुरारी, राधा मोहन श्री, राधा मोहन श्री गिरधारी। और उस गिरधारी को सदैव याद करना है। वो हमारे दिल की चोरी करते हैं, मीठे मीठे माखन की चोरी के शौकीन है वो। आज मैया से बोला, मां अभी तुतला तुतला बोलते हैं, मां मुझे दूध पीना है। दूध पीने के लिए जिद करने लगे। मैया अपने कार्य में व्यस्त थी। बालक ने हठ किया तो मैया ने अपनी गोदी में बिठाया, दूध पिलाने लगी। रसोई में रखे चूल्हे के ऊपर जो दूध रखा था उसमें उफान आ गया। मैया कन्हैया को छोड़ देती है और उफान को शांत करने भागती है। कन्हैया बोले, मैया मुझे यहां छोड़कर चली गई उस उफान को शांत करने के लिए। एक डंडी उठाई और जितनी मटकियां वहां रखी थी सारी फोड़ डाली। माखन की मिश्री, माखन मिश्री मिक्स कर दिया बढ़िया करके। पुराने जमाने में सारे सामान घड़े में तो भरे जाते थे, मटकियों में। अनाज के लिए भी ऐसे होते थे या लकड़ी के बनते थे। पूरे के पूरे माखन की मटकियां, दही की मटकियां, दूध की मटकियां फोड़ दी। चारों तरफ माखन बिखेर दिया और माखन के बीच में ही बैठ गए और माखन का बड़ा बड़ा पेड़ा लेकर खाने लगे। अब छोटा सा बालक खाता कम है और उसके ओंठों पर ज्यादा लग जाता है, मुंह के अंदर जाता नहीं है ना। एक तो दांत नहीं होते, एक तो पहले दांत नहीं होते और दूसरे कितना भी पकड़ना चाहे मुंह इतना छोटा सा होता है। तो बड़ा बड़ा पेड़ा खाना चाहे, वो छोटा ले तो चला भी जाए, वो इतना बड़ा पेड़ा उसके ऊपर, अब वो सारा माखन मुख से लगता है। माखन के उस ढेर के बीच में ऐसे बैठ गए, पूरे शरीर पर माखन लग गया, माखन से लथपथ हो गए। मैया अंदर से आई, देखा पूरा यहाँ पर मटकियां फोड़ दी। किसने फोड़ी? कन्हैया तो दिख ही नहीं रहे थे। जब कन्हैया न दिखे तो मैया बुलाने लगी, अरे कृष्णा कन्हैया कहाँ हो तुम? तो कन्हैया माखन के ढेर के बीच में से कहते हैं, मैया हम यहाँ बैठे हैं, मां को दिखे नहीं। तो ये शरारत तेरी है, अब मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं, आज तो तुझे दंड मिलेगा। एक बहुत बड़ा उखल लिया, उसके साथ कन्हैया को बांधने लगी। जब कन्हैया उखल से बंधने लगे तो सारे घर की रस्सियां खत्म हो जाएं। रस्सी घुमाती, जब गांठ देने लगती तो रस्सी छोटी हो। अब मैया दुखी भी होवे, गुस्सा भी करे तो मैया बोलती है, अरे कन्हैया बंध जाना, मुझे घर का बहुत काम है, देख नहीं तो मैं तुझे मारूंगी पीटूंगी। अब बंधे। अब कन्हैया बोले, मां अगर तुम मुझे बांधना चाहती है, तेरी इस नखरे से मैं बंधने वाला नहीं हूं, तेरे क्रोध से मैं बंधने वाला नहीं हूं। मैंने कहा ना, भगवान भोलेपन में मिलते हैं। जबरन आप अगर भगवान को बांधना चाहोगे तो भगवान बंधते नहीं। भगवान बंधते हैं तो किस चीज से बंधते हैं? मैया ये तेरी संसार की रस्सियां मुझे बांध नहीं सकती। अगर तुम मुझे बांधना चाहती है तो मैं केवल प्रेम के रस्सी से, प्रेम के रस्से से बंधता हूं, प्रेम के द्वारा बांधा जाता हूं। भगवान बड़े सुंदर भाव में दो शब्द मां को सुनाते हैं, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से।
अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा तो यही मेरा सत्कार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही मेरा सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, प्रेम की जंजीर से मैं बंध जाता हूं, पर संसार की रस्सियां मुझे मैया प्यार से बांधेगी तो तेरी साड़ी के पल्लू से बंध जाऊंगा। अब साड़ी के पल्लू से कन्हैया बंध गए। अब उखल से बंधे बंधे सोचने लगे अब क्या किया जाए। तो बोला भी है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा करेंगे। चारों तरफ देखने लगे क्या किया जाए क्या किया जाए। तो आंगन में दो बड़े बड़े वृक्ष, यमल अर्जुन कहा गया है, अर्जुन के जुड़वा वृक्ष। अब उनका नीचे से तना एक है और वृक्ष दो है, बीच में थोड़ी सी जगह है। अब दोनों वृक्ष भगवान कृष्ण की तरफ देखते हैं, हे कन्हैया हमें पहचाने नहीं, हमें देखकर ऐसा दिखा रहे हो जैसे तुम कुछ नहीं जानते। हे प्रभु, पूर्व जन्म के अपने पाप के कारण, पूर्व जन्म में किसी संत का अपमान करने के कारण हम वृक्ष योनि को प्राप्त हुए हैं। हम कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव हैं। कृपा करके हम दोनों को मुक्त कीजिए। भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, मंद मंद मुस्काते हैं। उखल को ही घसीटते हुए चले। एक छोटा सा बालक जिसको अभी पूरे अच्छे से बोलना नहीं आता, तोतली बात बोलते हैं, वो बालक धीरे धीरे चलते हैं, पूरे उखल को खींचते हुए चले, जुड़वा वृक्षों के मध्य में से निकले। स्वयं तो तिरछे होकर निकल गए, पर अब ये इतना बड़ा उखल जो पीछे बंधा है इसका क्या होगा। जैसे ही आगे को चले, उखल के साथ साथ दोनों वृक्ष भी धरती पर गिर जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दोनों के दोनों वृक्ष धरती के ऊपर गिर जाते हैं, उनकी मुक्ति हो गई। इस प्रकार ये कन्हैया की जो लीलाएं हैं वो बड़ी सुंदर है। कन्हैया की लीलाओं को श्रवण करना और उनको मनन करना और उनका चिंतन करना, ये तब तक नहीं होता जब तक भगवान की कृपा ना हो। वो परमात्मा जब स्वयं कृपा करते हैं तो ही ये सब कुछ कार्य संभव हो सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं हो सकता। भगवान की बहुत सी विचित्र विचित्र लीलाएं हैं। आज कन्हैया माखन चोरी की लीलाएं आरंभ करते हैं, घर घर में माखन चोरी करने लगते हैं, सखाओं के संग बड़ा उपद्रव मचाते हैं। कृष्ण प्रेमियों, आज मां शर्मसार हो रही है, चारों तरफ से शिकायतें आ रही है, तो मां कन्हैया को बिठाती है और चुपके से पूछती है, हे कन्हैया ये बता, तेरे बाबा के घर में 9 लाख गौएं हैं। कितनी गौएं थी नंद बाबा के घर में? 9 लाख गौएं हैं। उनसे कितना माखन निकलता है? क्विंटलों के हिसाब से। तेरे घर में इतना माखन है तो फिर तू, जब तेरे घर में इतना माखन है तो फिर तू दूसरे घरों में जाकर माखन चोरी क्यों करता है? अब कन्हैया सोचे अब मैं क्या बोलूं, अब तो आज तो मैं झंझट में पड़ गया।
आज तो फंस गया चक्कर में, अब क्या बोलो, अब कौन सा बहाना लगाया जाए। तो कन्हैया कहते हैं, माखन में मां शब्द समाहित, इसीलिए मोह भाए। हे मां, माखन में मां शब्द है। जब जब मैं कहीं भ्रमण कर रहा होता हूं, मेरे मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं होती कि मैं माखन चोरी करूं, पर माखन में मां शब्द है। जब जब मैं कहीं बैठा होता हूं, ये गोपियां जानबूझकर माखन लेकर मेरे सामने से निकलती हैं, और जब ये माखन मेरे सामने से जाता है ना, तो मुझे ये क्या गया, तो मन में चिंतन आता है माखन। तो माखन में मां शब्द है, और जैसे ही मैं माखन बोलता हूं ना, तो मां शब्द से मुझे तेरी याद आ जाती है, और तेरी याद में कब मैं किसी के माखन की चोरी करके खा लेता हूं, मुझे पता ही नहीं। अब मां क्या है? मां का हृदय तो ऐसा होता है कि बच्चे थोड़ी सी बात कर लेना, बस हल्का सा माखन मल दिया तो मां खुश। पिता को मनाना थोड़ा टफ है, और मां का हृदय हल्की सी मक्खनबाजी हो गई, बस हल्की सी बटरिंग हो गई तो मां मान जाती है। अब यशोदा मैया फिर बेचारी शांत हो जाती, रोज शिकायतें आती, कई प्रकार की शिकायतें आती। अब कन्हैया की इन लीलाओं को देखकर स्वयं सारे के सारे देवी देवता भी हैरान। अब कन्हैया की लीलाएं, कभी गोपिकाओं की मटकी फोड़ देते, कभी उनका पल्लू पकड़ लेते, कभी उनकी बाह पकड़ लेते। और तो और आज गर्गाचार्य जी महाराज भोजन के लिए आए। बोला मैं गुजरों के घर में भोजन नहीं करता, सूखा अन्न दे दो, स्वयं बनाऊंगा परोसूंगा। भोजन करने लगे तो भोग लगाया, त्वदयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। जैसे ही पुकारा भगवान को, तो प्रभु कृष्ण चलते हुए जाते हैं और भोजन उठा लेते हैं। अब गर्गाचार्य जी बड़े दुखी हो जाते हैं, मेरा भोजन दूषित कर दिया। फिर भोजन परोसा, फिर भोग लगाए, त्वदयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। कन्हैया फिर भोग ले लेते हैं। अब तो क्रोधित होकर कहते हैं, ये यशोदा तो अपने पुत्र को समझा नहीं सकती। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने ही अपने पुत्र को ये सिखाया है कि वो बार बार मेरे भोजन को स्पर्श करे। अब कन्हैया इशारा करते हैं कि हे गुरुदेव, आप ही तो मुझे बुला रहे हैं। बोला मैंने तुझे कब बुलाया, मैंने तो भगवान को बुलाया। अब कन्हैया खड़े सामने, बोला तो मैं भी तो भगवान ही हूं। तो गर्गाचार्य जी बड़े हैरान हो गए, कितना ढीठ बालक है, एक तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से अपने को भगवान कह रहे हैं। अब कथा प्रेम गर्गाचार्य के जीवन में जात पात के इस बंधन को मिटाने के लिए भगवान कन्हैया चतुर्भुजाकारी रूप में दर्शन देते हैं। गर्गाचार्य ने दर्शन किए, दोनों हाथ जोड़े, क्षमा मांगी। आज कन्हैया कहते हैं कि हे गर्गाचार्य, जो व्यक्ति अपने जीवन में जात पात के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। वो मुझे प्राप्त करने के बारे में सोचे ही नहीं। अब कैसे ऐसी समर्थ्या है कि हम जात पात के बंधन से बच जाएं? जितना हम जात पात के बारे में सोचते हैं, जितना हम उल्टी सीधी बातें सोचते हैं, उतना अगर थोड़ा सा वक्त हम भगवान के भजन में लगाएं तो परमात्मा मिल ही जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। इन लीलाओं को देखकर भगवान महादेव शिव शंकर सोचते हैं कि मैं भी एक बार जाऊं और देखूं कि वो कृष्ण कैसी लीलाएं करते हैं। तो भगवान शिव शंकर
शंख हाथ में पकड़कर शंख ध्वनि करते हुए गोकुल में पहुंचे।